अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं प्यारे दोस्तों। आज न्यू वीडियो के साथ आप लोगों को मैं ये सिखाने जा रहा हूँ कि अमेज़ोन पे हम जो सेलिंग करते हैं FBA और FBM में उसकी फ़ीसेस क्या हैं, क्या हमारा प्रॉफिट है, हमारे से अमेज़ोन कितना चार्ज करता है, सेलिंग फ़ीस और इन्वेंट्री फ़ीस, सारा वन टू ऑल मैं आप लोगों को इसमें गाइड करूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप लोग अपनी प्रोडक्ट को अमेज़ोन पे सेल करने का सोच रहे हैं तो आप लोगों को अपना अकाउंट रजिस्टर करना होता है। ठीक है, आप लोगों को अकाउंट उस कंट्री में रजिस्टर करना होता है जिस कंट्री में आप सेलिंग करना चाहते हैं। लेट्स सी, आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी प्रोडक्ट को सेल करूं UAE में, तो आपको UAE का अकाउंट रजिस्टर करना होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सऊदी अरब में या इजिप्शियन में, इनको गल्फ़ कहते हैं, ठीक है, ये तीन कंट्री में ये जो अमेज़ोन के फुलफिलमेंट सेंटर हैं या अमेज़ोन अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, इसको हम बोलते हैं गल्फ़, अमेज़ोन गल्फ़ या मीना रीजन। ठीक है, ये डिफरेंट टर्म में है मीना रीजन, बट आप लोग कह सकते हैं कि गल्फ़ अमेज़ोन। तो आप लोग अगर सोच रहे हैं सऊदी अरब में सेल करने का या UAE में या इजिप्शियन में, तो आप लोगों को वहाँ का अकाउंट रजिस्टर करना है। मार्केट प्लेस आप लोगों को या ऐड करते हैं या रजिस्टर करते हैं। ठीक है, ये बात आ गई इस चीज़ की। और अगर आप लोग USA मार्केट प्लेस में सेल करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को अपना अकाउंट रजिस्टर करना होगा। आप उसी प्रोडक्ट को ग्लोबल लिस्टिंग भी कर सकते हैं, मतलब UAE में आपका अकाउंट बना हुआ है, आपकी प्रोडक्ट UAE के अमेज़ोन सेलर में रजिस्टर हुई है, तो आप उसको ग्लोबली सेल कर सकते हैं। उसके लिए फ़ीस, शिपिंग कास्ट, वो सारा फिर डिफरेंट होगा। अब चलते हैं हम स्टार्ट सेलिंग विद अमेज़ोन, create an Amazon seller account and reach hundreds of millions of customers worldwide with the tools to tell your story and create enduring connections. Sign up. आप लोगों को बताता चलो, दुबई और सऊदीया और इजिप्शियन में चूंकि अमेज़ोन का अकाउंट फ्री है, जब आप लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से 1 दिरहम, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 दिरहम वो वेरीफाई करता है, बैंक आपका वेरीफाई करता है, तो डैट्स मीन कि आप फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप कहीं और क्रिएट करना चाह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लंदन, अमेरिका, कहीं पे भी, तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखें 39.99 मीन्स डैट $40 पर मंथ आपसे चार्ज करता है। तो यहाँ पे बात बताता चलूँ, जब आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो लाजमी तौर पे आप लोगों को अपनी लिस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप उसका वेट ना करें, किसी भी चीज़ का वेट ना करें, क्योंकि आपकी जो है वो अगर आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट कर दिया, $40 पे कर दिए और विद इन 1 मंथ आपने सेल स्टार्ट ना की, तो फिर आगे नेक्स्ट फिर आपकी अमेज़ोन 1 महीने बाद $40 आपसे डिडक्ट करेगा। तो आप लोगों को लाजमी अपनी लिस्टिंग और सेलिंग स्टार्ट कर देनी है जहाँ पे भी आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, FBA करें या FBM करें। और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूं, अगर आप लोग अमेज़ोन का कोर्स थ्योरेटिकली करना चाह रहे हैं, किसी तीसरे बंदे के पास मत जाएं, किसी की बात मत सुने। अमेज़ोन की ये मेन ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग यहाँ से भी सीख सकते हैं थ्योरेटिकली। अगर आप लोग खुद इस काबिल हैं कि पढ़ के इसको समझ के खुद स्टार्ट कर सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब भी कोई चीज़ सीखना चाहता हूँ मैं यहीं पे इनकी जो है वो सर्च करता हूँ। यहाँ पे चूँकि अमेज़ोन ने सारा गाइड किया हुआ है, ठीक है, A to Z स्टार्ट। यहाँ से देखे बिगनर्स गाइड, हाउ टू स्टार्ट सेलिंग, बिल्ड एन ऑनलाइन स्टोर, लॉन्च योर ब्रांड, अमेज़ोन सेलिंग प्रोग्राम। फिर ग्रो कैसे करते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन, इंटरनेशनल ई कॉमर्स, एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट, ऐप, सर्विसेज एंड टूल्स, केस स्टडी। थ्योरेटिकली अमेज़ोन ने सारा यहाँ पे गाइड किया हुआ है। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं व्हाट इज़ ई कॉमर्स, व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग के बारे भी सब अमेज़ोन ने गाइड किया है। अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं 1 by 1 इसकी वीडियो भी बनाऊंगा। हाउ टू सेल बुक्स, मैं अमेज़ोन पे क्योंकि डिजिटल बुक्स भी सेल कर रहा हूँ, काइंडल पे मेरी एक प्रोडक्ट जो है वो बुक एक पब्लिश हो चुकी है वर्ल्ड वाइड। याद रखिएगा कि बुक्स सेल करने के लिए सिर्फ यहाँ पे नहीं सेल होती, ये वर्ल्ड वाइड सेल होती हैं, क्योंकि ये PDF में होती हैं, तो डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं। तो आप जहाँ पे जिस कंट्री में अमेज़ोन है वहीं पर उसको सेल कर सकते हैं। यहीं से आप सीख सकते हैं ई कॉमर्स फुलफिलमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ई कॉमर्स बिजनेस गाइड, सेलर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे इनके लेक्चर्स वगैरह अटेंड कर सकते हैं, और इनके ब्लॉग, सेलिंग पार्टनर ब्लॉग। अब चूंकि आज की जो वीडियो है वो सिर्फ प्राइसिंग के रिलेटेड है, अगर आप लोगों को इसके रिलेटेड कुछ सीखना हो, ड्रॉप शिपिंग के बारे में, मैं इसके बारे में भी प्रैक्टिकली आप लोगों को वीडियो बना के दिखाऊंगा, और ई कॉमर्स के बारे में भी, और ये बुक्स कैसे राइट करते हैं, पब्लिश कैसे करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इसके थ्रू भी अर्निंग हो रही है। जब आपकी एक बुक सक्सेसफुली लॉन्च हो जाती है तो इसके थ्रू आप बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे के फिर अपने रिलेटेड टॉपिक प्राइसिंग के रिलेटेड चलता हूँ, फिर उसकी आखिर पे
प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा। हाउ टू सेल बुक्स, कराची का एक लड़का है, वो हर महीने बुक सेल करता है, डिजिटल बुक्स, और मंथली $10,000 विदाउट बाइंग, कुछ भी उसको बाय नहीं करना पड़ता, सिर्फ जो है वो बुक्स PDF में, वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में राइट करता है, वर्कशीट, मैथ वर्कशीट, इंग्लिश वर्कशीट्स और ग्रामर, हर चीज़ की वो बुक्स जो है वो लिखता है और उसको फिर लॉन्च करता है अमेजोन काइंडल स्टोर पे। अमेजोन का काइंडल स्टोर यहाँ पे आपको मैं amazon.in में दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे इसकी बुक्स जो है वो कैसे शो होती हैं। काइंडल बुक्स आप लोग लिखेंगे, ये PDF बुक्स होती हैं, इनको मतलब आप फिजिकली जो है वो बाय नहीं कर सकते। काइंडल बुक्स आप सिर्फ जब ऑर्डर करते हैं तो ये आपको मेल में PDF बुक दे देते हैं, आप सिर्फ मोबाइल में रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये डिवाइसेस होती हैं इसकी रीड करेंगे, ये काइंडल बुक्स हैं सारी, ठीक है। इसमें ये बुक्स, ये इसमें आपको मतलब जो है वो PDF में आप लोगों को मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग सर्च बार पे इधर भी जाके सर्च कर सकते हैं, ई बुक्स इनको बोलते हैं, डिजिटल बुक्स। बहरहाल तो एग्जांपल यहाँ पे ये देनी थी मैंने आप लोगों को कि हम बुक्स भी सेल कर सकते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, प्राइसिंग की तरफ, और आखिर पे फिर मैं इसका आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे हमारे से अमेजोन की फीसेस और अमेजोन का ये क्या है सारा सिस्टम। लेट्स टॉक अबाउट नंबर। द कास्ट टू सेल ऑन अमेजोन डिपेंड ऑन योर सेलिंग प्लान, कि आपका सेलिंग प्लान क्या है, आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, फुलफिलमेंट स्ट्रेटजी क्या है, FBA है या FBM है, अदर वेरिएशंस क्या है, ऑप्शंस आर फ्लेक्सिबल, सो यू कैन फाइंड द कॉम्बो दैट वर्क्स बेस्ट फॉर यू एंड योर गोल्स। ओके, स्टार्ट सेलिंग, सी प्लान कंपैरिजन। फिर सेलिंग प्लान हम देखेंगे, रेफरल फीसेज, फुलफिलमेंट फीसेज, अदर फीसेज, ये सारी आज इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये बताया है कि $0.99 जो है वो इंडिविजुअल प्लान है और $39.40 जो है वो मंथली प्लान है। हम चलते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, सी प्लान कंपैरिजन बिटवीन इंडिविजुअल एंड अ प्रोफेशनल। देखें जी, सबसे पहले जो है ओवरव्यू, द प्लान माइट बी राइट फॉर यू इफ़ यू आर, अगर आप लोग इंडिविजुअली सेल कर रहे हैं तो ये चार्जेस हैं $0.99, एंड अगर आप प्रोफेशनल कर रहे हैं तो ये है, ठीक है। आप यहाँ से प्लान टेबल फॉर PDF में भी ये बुक डाउनलोड करके इसको रीड कर सकते हैं। अगर आप थ्योरी पे फोकस करते हैं, चूँकि अमेजोन का कोर्स आप उनके अमेजोन के प्रोफेशनल वेबसाइट से सीख सकते हैं, हर टॉपिक यहाँ पे मौजूद है, आपको किसी की वीडियो देखने की भी इवन ज़रूरत नहीं है। मैं यही करता हूँ, मैं जो भी प्रॉब्लम होती है मैं यहीं पे आके सर्चिंग करता हूँ। ओके, प्रोफेशनल में क्या है, इंडिविजुअल में क्या है, जब आप अकाउंट बनाते हैं आप 40 यूनिट्स अ मंथ सेल कर सकते हैं। यू आर स्टिल डिसाइडिंग व्हाट टू सेल, यू डोंट प्लान टू एडवर्टाइज और यूज़ एडवांस सेलिंग टूल्स, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यू डोंट प्लान मतलब आपके पास ये नहीं है, आप ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मी टू लिस्टिंग होती है उसको कर सकते हैं, न्यू लिस्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल में इनके फीचर ज़्यादा है। यू सेल मोर देन 40 यूनिट्स और एडवर्टाइज भी कर सकते हैं PPC कैंपेन के थ्रू। यू वांट टू क्वालिटी फॉर टॉप प्लेसमेंट ऑन प्रोडक्ट डिटेल पेज, यू वांट टू यूज एडवांस सेलिंग टूल्स लाइक APIS एंड रिपोर्ट्स, ये प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं। यू वांट टू सेल प्रोडक्ट इन रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी, जो रिस्ट्रिक्ट होती हैं आप उसको भी जो है सेल कर सकते हैं, अप्लाई टू सेल और थ्रू LLC और उसका फिर आगे जैसा होलसेल और प्राइवेट लेबल परमिशन लेके। अच्छा, सेलिंग प्लान फीचर्स, जब आप इंडिविजुअल बनाते हैं और प्रोफेशनल बनाते हैं अकाउंट तो आपको अमेजोन क्या क्या प्रोवाइड करता है। ऐड न्यू प्रोडक्ट टू द अमेजोन कैटलॉग, इंडिविजुअल में भी कर सकते हैं, प्रोफेशनल में भी। ग्रो योर बिजनेस विद फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, FBA दोनों में कर सकते हैं। इंडिविजुअल में 300 यूनिट आप अमेजोन में भिजवा सकते हैं और प्रोफेशनल में भी यही है, प्रोफेशनल में ज़्यादा है। अप्लाई टू सेल इन एडिशनल कैटेगरीज, आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं, इंडिविजुअल में नहीं कर सकते। सेव टाइम क्रिएटिंग लिस्टिंग इन बल्क में आप क्रिएट कर सकते हैं, इंडिविजुअल में नहीं कर सकते। मैनेज इन्वेंट्री विद फील्ड स्प्रेडशीट एंड रिपोर्ट्स, प्रोफेशनल में आपको ये फीचर्स मिलता है। क्वालिटी फॉर टॉप प्लेसमेंट ऑन प्रोडक्ट डिटेल पेज, ये भी प्रोफेशनल में है। ये सारे फिर जो है वो प्रोफेशनल के आपको फीचर्स दिखा रहा है। सेट योर ओन शिपिंग फीस फॉर नॉन मीडिया प्रोडक्ट, अट्रैक्ट शॉपर्स विद ऑन साइट एडवर्टाइजिंग टूल, रन प्रमोशन इंक्लूडिंग फी। ऑलमोस्ट प्रोफेशनल ज़्यादा यूज़ नहीं करते, जो रिलेटेड उनके होता है वही कर सकते हैं, लेकिन अमेजोन जो है वो बता रहा है कि आप प्रोफेशनल में ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आप साइन अप फॉर प्रोफेशनल करते हैं और साइन अप फॉर इंडिविजुअल करते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट और स्टेटमेंट और ID कार्ड, वैलिड ID कार्ड आपके पास होना चाहिए।
नेक्स्ट, एस्टिमेट योर अमेजोन रेवेन्यू। यहाँ पे आप जो है वो अपना रेवेन्यू कैलकुलेटर भी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरा प्रॉफिट क्या है। मैंने ऑलरेडी उसके बारे में आप लोगों को गाइड किया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, रेफरल फीस। सेकंड नंबर पे आते हैं जो हमने रेफरल फीस के बारे में देखा। यहीं से क्लिक करें तो भी आ जाएगा और वहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी शो हो रहा है। देखिए जी, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे से अमेज़ोन जो है वो रेफरल फीस कितनी लेता है। अगर आप लोग कैटेगरी सेलेक्ट देखेंगे, रेफरल फ़ी परसेंटेज, रेफरल फ़ी मिनिमम, इसमें 3D प्रिंटर्स प्रिंटेड प्रोडक्ट्स 12% इस पे लेता है और $0.30 मिनिमम जो है वो ये फीस है। अमेज़ोन डिवाइसेस एक्सेसरीज 45% इस पे लेता है। अमेज़ोन की जो डिवाइस है जिनके ऊपर अमेज़ोन का जो है वो लेबल लगा होता है, अमेज़ोन बेसिक्स का आप लोग कह सकते हैं। Appliances compact including parts and accessories 15% for the portion of the total sale price up to 300 and 8% for any portion for the total sales price greater than 300। उसके ऊपर जो है वो 15% और 8% ये लेता है। ठीक है, अगर उसकी प्राइस जो है वो 300 से ऊपर है और अगर ग्रेटर देन लो, और ये यहाँ पे देख सकते हैं 15% और 8%। अप्लायंस फुल साइज 8% उसके ऊपर लेता है। ऑटोमेटिव पावर्स स्पोर्ट्स इसमें 12% और ये मिनिमम फीस जो है वो 0.30। बेबी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग बेबी अपैरल 8% इसके ऊपर लेता है। यहाँ पे बता रहा है टोटल सेल प्राइस 10 एंड और लेस एंड 15% अगर ग्रेटर देन है 10 से। ब्यूटी प्रोडक्ट इसके ऊपर भी 8% एंड 15%। नेक्स्ट, बुक्स 15% प्लस 1.80 क्लोजिंग फी। कैमरा फोटो 8% इसके ऊपर एंड सेल फोन डिवाइसेस 8%। क्लॉथिंग एक्सेसरीज एक्सक्लूडिंग शूज़, हैंडबैग्स एंड सनग्लासेस इसमें जो है वो एक्सक्लूड है, इसमें वो नहीं शामिल 17%। एंड कलेक्टिबल्स बुक्स 15% एंड कलेक्टिबल्स कॉइन्स जो हैं वो आपके ऊपर ये अमेज़ोन लेता है डिफरेंट कंट्रीज़ के। जैसे हमारे DXB3 में भी डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉइन्स आते हैं, जो लोग कॉइन करते हैं जिनके हॉबीज़, तो इसके ऊपर ये फ़ीस है। ऑलमोस्ट बहुत कम लोग ही कॉइन सेल करते हैं, पाकिस्तान की करेंसी कॉइन्स, यहाँ पे पुराने कॉइन्स, बहरहाल। एंड कलेक्टिबल एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट 15% और 6% यहाँ पे ये सेल दिखा रहा है। ग्रेटर देन 100 आप लोग रीड कर सकते हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स 8% इसके ऊपर भी। इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज के ऊपर भी सेम 15% कितने पे 100 एंड 8% जो है वो ग्रेटर देन 100। फाइन आर्ट ये प्रोडक्ट इनके ऊपर 20%, 10%, 15%, 5% और यहाँ पे इनकी सेल भी दिखा रहा है कि कितने पे आप सेल कर सकते हैं। फर्नीचर एंड डेकोर इसके ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं 15%, 10% एंड नोट मैट्रेस विल बी चार्ज 15% रिगार्डिंग ऑफ प्राइस पॉइंट रिगार्डलेस। गिफ्ट कार्ड्स 20%, जो लोग गिफ्ट सेल करते हैं, गिफ्ट कार्ड जिनके थ्रू शॉपिंग कर सकते हैं। ग्रॉसरी एंड गवर्नमेंट फूड 8% और 15% इसके ऊपर भी। ये सारी जो है वो कैटेगरी आपको दिखा रहा है। 12 लेंथ ही है बहुत, इसमें आप लोग खुद भी जो है वो मेन वेबसाइट पे लिंक चूँकि डिस्क्रिप्शन में आप लोग रीड कर सकते हैं। ज्वेलरी के ऊपर, किचन के ऊपर एंड लॉन, लगेज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑफिस प्रोडक्ट, आउटडोर्स, पर्सनल कंप्यूटर, पेट सप्लाइज, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे जो है वो इसकी कैटेगरी मिल जाएगी। एवरीथिंग एल्स जो है वो 15% है, आप जो है उसको रीड कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। शिपिंग कॉस्ट पर सेल वैल्यू विल बी 0 फॉर यूजर हु सेलेक्ट फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। उसके लिए शिपिंग जो है वो फीस नहीं होगी क्योंकि FBA कर रहे हैं, अमेजोन रिस्पॉन्सिबल है। रिटर्न वैल्यू विल बी 0 फॉर सेलेक्ट फुलफिलमेंट बाय सेलर एंड द एवरीथिंग एल्स कैटेगरी इज अवेलेबल टू सेल। बहरहाल आप लोग रीड कर लें। मेन जो ऊपर इंपॉर्टेंट था FBA में क्योंकि शिपिंग कॉस्ट नहीं होती, अमेजोन खुद डिलीवर करता है, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को ज़हन में रखना है। अब जो है वो फुलफिलमेंट फीस की तरफ चलते हैं। थर्ड फुलफिलमेंट फीस एंड लास्ट पे जो है वो अदर कॉस्ट, उसके बारे में हम देखेंगे। लेट्स सी फुलफिलमेंट फीस। इसमें क्या है कि प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, कितने साइज़ की है, उस हिसाब से अमेजोन वेयर हाउस की फ़ीस है। देखें यहाँ पे स्मॉल स्टैंडर्ड, आपने यहाँ पे इसकी डायमेंशन देखनी है, यहाँ पे ये देखनी है। उसके अलावा ये आपको सेलर बता देता है कि मेरी प्रोडक्ट का जो है वो शिपिंग वेट कितना है एंड उसकी फुलफिलमेंट फ़ी पर यूनिट 2.92 और ये
सर चार्ज उसके ऊपर जो लेते हैं, अगर वो एक्स्ट्रा है उसके ऊपर ये सारी फीसेस बता रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको नोट कर लें ताकि आपको आइडिया हो कि ये कितनी फीस है। प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा, मेरी एक प्रोडक्ट जो लिस्ट मैंने की हुई है उसकी जब मैं प्राइस एंटर करूंगा तो अमेजोन बता देगा कि कितनी फीस है। यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू आप ले सकते हैं, लिस्टिंग करते हुए भी अमेजोन सेलर में ये बता देता है कि आप कितनी फीस है। लार्ज स्टैंडर्ड उसके लिए ये देखें, ये रीड कर लें कि कितनी फीस है, ये सारी यहाँ पे उसका वेट, उसकी डायमेंशन और सारा। स्मॉल ओवर साइज यहाँ पे इसके बारे में भी इन्होंने बताया हुआ है। मीडियम ओवर साइज, लार्ज ओवर साइज, स्पेशल ओवर साइज आप लोगों को यहाँ पे ये आपने लाजमी रीड कर लेना है ताकि आपको आइडिया हो कि मेरी फीस कितनी है, अमेजोन कितना इसे चार्ज कर रहा है, मेरी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, प्रॉफिट कितना है, ये सारा आपने अपने माइंड में रखना है। FBA फुलफिलमेंट फीस अपैरल यहाँ पे देखें। फिर जो एक्स्ट्रा लार्ज आते हैं, फी पर यूनिट includes picking and packing your order, shipping and handling, customer services and product return fees are based on the weight and dimension of your product। जो अंदर Amazon के एसोसिएट्स काम कर रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं पैकिंग कर रहे होते हैं, पिकिंग कर रहे होते हैं, शिपिंग, हैंडलिंग, कस्टमर सर्विस, सारा चूंकि इनका स्टाफ अंदर होता है फुलफिलमेंट सेंटर में, वो लोग जो काम कर रहे होते हैं उसकी भी फीसेज हैं। स्मॉल स्टैंडर्ड के लिए इनकी ये फीस है एंड लार्ज स्टैंडर्ड के लिए आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रीड कर लें। मैं शॉर्ट से बता रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना जाए। स्मॉल ओवर साइज में कितनी है, मीडियम साइज में कितनी है, और मीडियम ओवर साइज, लार्ज ओवर साइज, स्पेशल ओवर साइज। FBA फुलफिलमेंट फीस स्मॉल एंड लाइट उसके लिए कितनी है, ये आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं, इसकी भी जो है वो आप लोग रीड कर लें। FBA स्मॉल एंड लाइट स्मॉल स्टैंडर्ड, FBA स्मॉल एंड लाइट लार्ज स्टैंडर्ड। इनके अंदर पोर्शन बने होते हैं। स्मॉल यूनिट देखें, ग्रॉसरी आइटम सबसे 1 फ्लोर पे होते हैं, उसके अलावा सेकंड थर्ड फ्लोर पे मिक्स आइटम होते हैं, लाइक ब्यूटी आइटम्स हो गए, जो जिनका ज़्यादा ख़तरा नहीं होता कि डैमेज ना हो। P1 इनका वो पोर्शन होता है, उसमें सारे ग्रॉसरी आइटम होते हैं। और लार्ज आइटम इनके बिल्कुल ही अलग होते हैं, जहाँ पे फॉक लिफ्ट ऑपरेटर काम कर रहे होते हैं। और बुक्स जो होती हैं वो सबसे ऊपर पोर्शन होता है उनका, तकरीबन 4 से 5 इनके फ्लोर होते हैं जिसके ऊपर इनकी प्रोडक्ट कैटेगरी रखी जाती है, जैसे एक आम प्लाजे में होता है, एक आम सुपरमार्केट में होता है, जैसे प्रोडक्ट जो है वो जोड़ी जाती है। FBA स्टोरेज फीस आ जाती है यहाँ पे ये बता रहा है जनवरी से सितंबर तक इनकी 0.75 पर क्यूबिक फुट और ओवर साइज की 0.48 पर क्यूबिक फुट है। अक्टूबर से दिसंबर तक जो है वो डिफरेंट है, ज़्यादा है, क्योंकि उसमें इनकी सेल लग जाती है, वाइट फ्राइडे सेल, प्राइम सेल और इनमें आ जाती है। सो इनकी फीसें जो हैं वो जनवरी सितंबर के कंपैरिजन में अक्टूबर और दिसंबर में इनकी वो ज़्यादा है। एडिशनल इन्वेंटरी स्टोरेज फीस अप्लाई टू प्रोडक्ट क्लासिफाइड एज डेंजरस गुड एंड फॉर यूनिट्स दैट। बहरहाल आप लोग इसको रीड कर सकते हैं और आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये कितनी है। एस्टिमेट योर FBA फीस, यहाँ पे आप लोग मजीद चेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट एग्जाम्पल टी शर्ट, बेबी कोट, मॉनिटर, इसमें ये बता रहा है वेट और शिपिंग वेट और फुलफिलमेंट फी पर यूनिट सरचार्ज, यहाँ पे ये बता रहा है। ठीक है, एंड लास्ट पे आता है अदर कॉस्ट, इन्वेंटरी फीस, रेंटल बुक सर्विस फीस, हाई वॉल्यूम लिस्टिंग फीस, रिफंड एडमिनिस्ट्रेशन फीस। याद रखिएगा आप लोग जो अमेजोन पे फॉर एग्जांपल FBM वालों के लिए है, आप लोगों का ऑर्डर आता है और आप लोग कैंसिल कर देते हो, अमेजोन अपनी फीस ले लेता है। ठीक है, मेरे फर्स्ट ऑर्डर पे मैंने उसको फुलफिल नहीं किया था, गलती में कैंसिल हो गया था, मेरे से अमेजोन ने वो प्रोडक्ट थी 98 की और 22 दिरहम अमेजोन ने जो है वो मेरे से ले लिया, हालांकि मैंने सेल ही नहीं किया, मैंने कैंसिल कर दिया। अगर आप लोग कैंसिल करते हैं अमेजोन अपनी फीस ले लेता है। अगर कस्टमर को क्या कि आप लोग कैंसिल करवाते हैं तो उस वक्त अमेजोन आपसे कोई चार्ज नहीं करता, क्योंकि कस्टमर ने जो है वो कैंसिल किया है। तो कोशिश किया करेंगे, अगर आप लोगों का ऑर्डर आता है तो आप लोग कैंसिल कभी ना किया करें, कोशिश किया करें कस्टमर को पहली तो कोशिश करें कि फुलफिल करें। अमेजोन पे सेलिंग का मकसद यही है, कस्टमर हैप्पीनेस, डिलीवरिंग स्माइल, तो आप लोग उसको फुलफिल करें। अगर कस्टमर ऑर्डर नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, फेक है, तो आप लोग उसको जो है वो कस्टमर को बोल के कैंसिल करवा सकते हैं। यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं रेंटल बुक, और ये सारी इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो आगे पढ़ सकते हैं। कुछ भी सीखना हो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से जो है वो सीख सकते हैं। अच्छा, आगे है ऑप्शनल प्रोग्राम। एडवर्टाइजिंग के लिए ये PPC कैंपेन के लिए कितना चार्ज करता है, उसके बाद फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, हर चीज़ का यहाँ पे इसने बताया हुआ है। ओके, अमेजोन पार्टनर्ड कैरियर प्रोग्राम, दैट्स डिफरेंट, प्रीमियम अकाउंट सर्विसेज ये है। तो आप लोगों को जो है वो यहाँ पे सारी फीसेस बता दी जाती हैं और यहाँ पे आप लोग जो है वो साइन अप कर सकते हैं। ये सारी डिटेल में आप लोगों को रीड कर लेनी चाहिए। बिफोर क्रिएटिंग योर अकाउंट यू शुड नीड टू रीड दिस
लेट्स टॉक अबाउट नंबर्स। प्राइस के बारे में आप लोगों को लाजमी पढ़ लेना चाहिए। अब मैं चलता हूँ अपने अमेज़ोन सेलर अकाउंट पे, वहाँ पे जाके आपको प्रैक्टिकली अपनी दिखाता हूँ कि अमेज़ोन कितनी फ़ीस लेता है। आपने यहाँ पे जितना कुछ भी सीखा है अब उसको प्रैक्टिकली फॉर्म में ले आते हैं। मैं अपने अमेज़ोन सेलर पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं मैनेज इन्वेंट्री में दोबारा जाके आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट जो लिस्टिंग हुई है उसकी हम जो है वो देखते हैं कि प्राइस क्या है और उसके ऊपर अमेज़ोन जो है वो फ़ीस कितनी ले रहा है। देखिएगा जी, ये मेरी 2 प्रोडक्ट हैं। देखें यहाँ पे इसकी प्राइस दिखा रहा है 125, ठीक है, प्राइस प्लस शिपिंग, प्राइस स्टेटस। आप लोग यहाँ पे देखें 125 है, प्लस 10 दिरहम जो है वो शिपिंग के हैं, मैं कस्टमर से चार्ज कर रहा हूँ। 125 प्लस 9.98। अब लोअर प्राइस ये तो मैच कर रहा है। यहाँ पे देखें एस्टिमेटेड फ़ी पर यूनिट सोल्ड ये 14.85 है, और यहाँ पे देखें इस आइटम की प्राइस 370 है और इसकी अमेज़ोन दिखा रहा है 49.40, ये इसकी प्राइस है। अब इन दोनों के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो ऊपर वाली प्रोडक्ट है मुझे 37 में मिल रही है, ठीक है, 37 को, और मैं इसको सेल कर रहा हूँ 125 पे। और ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे मिल रही है 138 में, और मैंने इसको 370 में यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। और अपने KSA सेलर अकाउंट पे, सऊदीया का जो अकाउंट है उसके ऊपर मैंने इसको 380 में किया हुआ है, ठीक है। और देख लें प्रॉफिट मार्जिन आप लोग कितना है, उसके साथ अमेज़ोन की ये फ़ी कितनी है और ये साथ इसकी फ़ीस कितनी है। आप जितनी यहाँ पे प्राइस बढ़ाते जाएंगे, देखिए अगर मैं 500 एंटर करता हूँ तो यहाँ पे जो है वो अमेज़ोन अपनी एस्टीमेट फ़ीस बता देगा। मैं इसको सेव करता हूँ, 500 मैंने कर दिया है, और चूँकि इसको कोई और भी सेल नहीं कर रहा, सिर्फ मैं ही इसको कर रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर जो है फिर वो शेव कर देगा। सेव करता हूँ, ये पता नहीं, हाँ अभी सेव हो जाएगी, तो एस्टिमेटेड फ़ीस यहाँ पे जो है वो अपडेट होके आ जाएगी। जब 500 यहाँ पे जो है वो शो करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, ऊपर जो कि नोटिफिकेशन भी आता है, तो यहाँ पे ये जो है अपनी फ़ीस बता देता है, सेलिंग फ़ीस आपको बता देता है, FBA की भी फ़ीस बता देता है, FBM की भी बता देता है। स्टिल अगर आप कंफ्यूज हैं, यू कैन यूज़ कैलकुलेटर, अमेज़ोन रेवेन्यू कैलकुलेटर, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, या आप FBM रेवेन्यू कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। उसके थ्रू अपनी प्राइस जो है वो चेक कर सकते हैं, प्रॉफिट कितना है, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को प्राइस के बारे में पहले आइडिया होना चाहिए। अगर आप लोग स्टार्ट सेलिंग का सोच रहे हैं, प्रोडक्ट की बाइंग प्राइस आपको कितने पे मिल रही है, आप कितने पे सेल कर रहे हैं, उसकी फीसेस क्या हैं, सेम एज जैसे एक शॉप पे, एक दुकान पे जब हम प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हम दुकान का रेंट भी, हम बिजली का बिल भी, ईच एंड एवरीथिंग हम उसी प्रोडक्ट से जनरेट करते हैं, उसी से निकालते हैं। हम घर से उठा के नहीं बिजली का बिल दे रहे होते दुकान के लिए। आपको स्टार्टिंग में अपना प्रॉफिट मार्जिन ही इतना रखना होता है कि आपका जो है वो दुकान का सर्किट इजीली चल सके। सो अमेज़ोन की फीसेस भी सेम थिंग है, दुकान का जैसे रेंट है बिजली तो सेम थिंग है। आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को फ़ीस के बारे में लाजमी तौर पे आइडिया होना चाहिए। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो मुझे ज़रूर बताइएगा एंड आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल को क्लिक करें। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बताऊंगा ड्रॉप शिपिंग एंड बहुत सारी वीडियोस हैं लिस्टिंग के बारे में। आप लोग स्टे ट्यून। थैंक यू।